नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो हिंदी से रिलेटेड है, जो कि चल रहा था आपका, जिसमें हम संधि को कंप्लीट कर रहे थे। हमने व्याकरण के अंदर दोस्तों समास का टॉपिक पूर्णतः अच्छे से कर लिया था और वर्ण विचार भी बहुत अच्छे से कर लिया था। ये दोनों ही समझने वाले बहुत अच्छे टॉपिक थे। और आज भी एक टॉपिक जो संधि, हमने स्वर संधि को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको ट्रिक के अनुसार समझाया है। और आज भी हम बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर व्यंजन संधि को करने वाले हैं। तो व्यंजन संधि से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जाएंगे संधि में, वो स्वर संधि से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। तो आज हम व्यंजन संधि को दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। तो ये जो क्लास है ग्राम सेवक, हाईकोर्ट, LDC, पटवार, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण देखने को मिलती है। तो लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों आप प्रेस कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। दोस्तों व्यंजन संधि का नाम ही है व्यंजन। देखो स्वर संधि कहाँ पर होती है, जहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि दोस्तों व्यंजन संधि में या तो पहले क्या होगा, व्यंजन होगा, यानी पहले क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों व्यंजन आपको दोस्तों देखने को मिले, उसके बाद में आपको एक व्यंजन भी दोस्तों देखने को मिल सकता है, और या यहाँ पर आपको स्वर भी दोस्तों देखने को मिल सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जगदीश। मैंने एक उदाहरण लिया जगदीश। तो दोस्तों अगर इसका संधि विच्छेद में करता हूँ तो इसका बनता है जगत प्लस में ईश। क्या बनता है? जगत प्लस में ईश बनता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक ये क्या है, व्यंजन, और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पर एक स्वर आ रहा है। तो स्वर भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद में अगर मैं देखूँ एक और उदाहरण, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने देखूँ तो आप कह सकते हैं, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, उज्ज्वल। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आता है उज्ज्वल का। तो मैं इसे कह सकता हूँ, इसे लिखने का जो तरीका होगा, उत प्लस में ज्वल, ज्वल। ठीक है, ज्वल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक व्यंजन है और यहाँ पर दोस्तों एक व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है शुरू में, यानी पहले आपको व्यंजन ही दिखाई देगा, उसके बाद व्यंजन हो सकता है, उसके बाद में या स्वर हो सकता है। तो ऐसी संधि को दोस्तों हम व्यंजन संधि बोलते हैं। बहुत सारे नियम हैं, आज तक आप रट्टाफिकेशन लगाते आ रहे थे, लेकिन आज हम चीज़ों को समझेंगे और महत्वपूर्ण नियम ही पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों पहला नियम हम डिस्कस करते हैं और उन्हीं नियमों को पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल भी लूंगा, जो कि एग्जाम में आए हुए होंगे और यानी महत्वपूर्ण भी होंगे। दोस्तों आपने क्या क्या गणित तो पढ़ी होंगी। यहाँ पर पहला लेना है, देखो कै चे टे ते पै, ये लेना है। याद रखो कै चे ते टे पै, सीधा सीधा कै चे टे ते पै, ऐसा याद करके रखोगे। यदि ये वर्ग नहीं है, सिर्फ पहला प्रथम वर्ण क्या क्या गढ़ेगा, कै वाला, चे वाला, टे वाला, तय वाला, पै वाला, इतना याद रह जाएगा। अगर ये याद है, अगर आपको ये पहले दिख जाए और उसके बाद में आपको कहीं, उसके बाद आपको स्वर दिखाई दे जाए, उसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण, यानी इन्हीं वर्ग का तीसरा चौथा, या आपको यर लव है दिखाई दे जाए, तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद के बाद यहाँ पर इन्हीं का तीसरा आपको वर्ण लिख देना है। देखिए दोस्तों, आपको शुरुआत के अंदर दोस्तों अगर ये दिखाई दे जाए, कै चे टे ते पै, ये दिखाई दे जाए ना, प्रथम वर्ण दिखाई दे जाए, और उसके बाद में स्वर आ जाए या तीसरा चौथा वर्ण मिले या यर लव, इनमें से कुछ आ जाए सीधा सीधा, तो क्या करना है, इन्हीं का तीसरा लिख देना है। तीसरा वर्ण आपको लिख देना है, वर्ग का तीसरा वर्ण। अब देखो दोस्तों, वाक, अभी मैं ट्रिक भी समझाऊंगा कैसे आपको याद रखना है। वाक प्लस ईस, पहले तो आपको ये समझ में आ गए होगे, है ना, व्यंजन संधि है, क्योंकि स्टार्ट में व्यंजन होगा या अंतिम व्यंजन होगा, स्टार्ट में व्यंजन होगा ही, वहां पर व्यंजन संधि होती है, तो वो स्वर विसर्ग वाली दिक्कत नहीं है। वाक, यहाँ पर देखो कै आ गया, उसके वाले क्या आ गया, यहाँ पर तीसरा चौथा जो वर्ण की बात की थी उनमें से आ गया है ना। अब देखो ये आ गया, तो अब मैंने क्या कहा कि इनका तीसरा ही कर देना, यानी जो ये आया ना इसका तीसरा कर देंगे, तो इसका तीसरा क्या होता है, गय होता है। तो ये देखो आधा है, तो आधा यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखो वाह पहले से था, जाल पहले से था, कुछ भी नहीं किया, इस गय को ही ऐड किया है कै की जगह पर, इसका तीसरा बना दिया। क्यों? क्योंकि पहले कै था, बाद में तीसरा चौथा वर्ण में से तीसरा आ गया है, तो इसको गय बना दिया, इसी का तीसरा बना दिया। ठीक। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। जगत प्लस ईश, जगदीश। षट प्लस रस, षड्रस। अच प्लस अंत, अजंत।
सत प्लस गति सदगति, सत प्लस आचार सदाचार, वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस आनंद सदानंद। आप ध्यान से देखेंगे कि पहला पहला ये देखो व्यंजन, ये व्यंजन ही है, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है कै चे ते टे पे, इनमें से कोई आएगा, यही आ रहे हैं। इसके बाद में स्वर मिल जाए या आपको तीसरा चौथा वर्ण या यार लव है, यहाँ देखेंगे देखो सत, ये एक व्यंजन हो गया, तय वाला तय आ गया, इसके बाद में स्वर आ गया। जैसे स्वर आया इसका तीसरा बना दें, इसका तीसरा होता है दय है, दही होता है, तो ये देखो दय आ गया है, सीधी सी बात है दय आ गया। और यहाँ पर आ की मात्रा थी तो आ इसके आगे आ गया, तो सदाचार हो गया। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। एक तो पहचान तो सिंपल सी की व्यंजन संधि है। अब आपको या तो ये दिया होगा पेपर में या ये दिया होगा, ये दिया होगा तो बड़ा इजी हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा आप याद कर लोगे तो सिंपल से ट्रिक है, हो जाएगा। अब दोस्तों अगर याद नहीं रख पाते हैं तो सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ। जब भी, अब सिंपल सी थ्योरी बताऊँ, अगर मैं आपको, अगर ये याद नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं है। आप देखिए कोई भी शब्द दिए, जैसे मान लेते हैं हमने सदगति देख लिया, ये शब्द दे दिया कि इसका संधि, अब पता तो लग गया इसमें क्या है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सीधी सी बात है, यहां पर मध्य के अंदर आपको, मध्य के अंदर तीसरा चौथा वर्ण दिखाई दे जाए, मध्य के अंदर तीसरा चौथा वर्ण दिखाई दे जाए तो उसी का पहला कर देना। अब इसका पहला कर देंगे तो पहला तो देखो सत बना दिया, ये आधा था तो इसको भी आधा बना दिया, सत, और गति थी वो अलग लिख दिया। तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो। मध्य के अंदर अगर आपको जो तीसरा चौथा वर्ण दिखाई दे जाए तो उसी का पहला कर देना है जब आप संधि विच्छेद करो तो। बाकी आप इस तरह से याद करेंगे तो आप आराम से पहला नियम पढ़ पाएंगे। सिंपल सी बात है, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम। दोस्तों देखते हैं दूसरा नियम, जहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ही आसान है। पहला नियम आपने याद किया था, वही दोबारा से। आपको अगर कै चे ते टे पे इनमें से पहला वर्ण दिखाई दे जाए, अगर आपको ये दिखाई दे जाए पहले कै चे टे ते पे, इनमें से दिखाई दे जाए, और उसके बाद में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, अगर आपको न दिखाई दे जाए या आपको मैं दिखाई दे जाए तो क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब आपको पहले ये दिखाई दे जाए, उसके बाद में आपको न या मैं दिखाई देता है, तो इन्हीं का पांचवा वर्ण आपको लिख देना है। इन्हीं का क्या लिख देना है? पांचवा वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस कै का तो क्या लिख देंगे, ये, और चे का ये, और इसका क्या लिखोगे, ण, तय का न, और इस पै का क्या लिखोगे, मैं। बस इतनी सी बात याद रखनी। कै चे ते, कै चे टे ते पे, ठीक है। उसके बाद में न और मैं दिखाई देता है तो आपको इन्हीं का पांचवा वर्ण आपको लिख देना है। देखो दोस्तों, वाक प्लस में आपको कै दिखाई दे गया, उसके बाद में मैं दिखाई दे गया, तो मैंने क्या कहा था कि मैं दिखते ही आपको इसका पांचवा आपके सामने है वांग में, ठीक। चित्त प्लस नयन, तय वर्ग आ गया, तय वर्ग नहीं है, तय दिखाई दे गया, उसके बाद में नय आ गया, तो इसी का पांचवा आधा न और ऐड कर दिया, क्योंकि आधा है तो आधा ही आएगा, चिन्नेन। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। श्रीमत नारायण, श्रीमन्ना नारायण, ठीक है, श्रीमन नारायण। षट मास, यहाँ पर देखो टय आ गया, टय के बाद में मैं आ गया, और इसी का पांचवा अणय होता है तो आधा लिखना है, तो आधा हमने लिख दिया षणमास। उत्मूलन, उन्मूलन आ गया, उत प्लस नति, उन्नति, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों यहाँ पर अगर गौर करोगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में डबल आ रहे, देखो यहाँ पर ये डबल आ रहे हैं, यहाँ पर डबल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों डबल आ रहे हैं। इस तरह से जब भी दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, जो आगे वाला है ना, आगे वाला इसी का पहला लिख देना है। जैसे न है, इसका पहला वर्ग में कौन आएगा, तय आ गया आधा। इसी तरीके से देखो इसका भी आ गया, और यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो ये सेम ही है। और मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे ना, उसके अंदर आपको तय वाला ही दिखाई देगा, यानी ये इसका ज़्यादा एग्जाम्पल आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, चित्त, जगत, श्रीमत, षट, उत, यानी ये ज़्यादा ही दिखाई देंगे, तो यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। बड़ा ही आसान है, एक बार फिर देखेंगे। कै मिल जाए, टय मिल जाए, टय मिल जाए, तय मिल जाए, पै मिल जाए, ये मिल गया। उसके बाद नए मिल जाए या मैं मिल जाए, तो इन सभी का लास्ट वाला कर देंगे पांचवा, वो भी आधा आधा। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रट्टा मारोगे ना तो याद नहीं होगा, मजे से याद करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम हम पढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है दोस्तों। अगर शुरू के अंदर आपको आधा मैं नजर आ जाए, यानी मैं दिखाई दे, और उसके बाद में दोस्तों आपको व्यंजन आ जाए, उसके बाद में आपको व्यंजन दिखाई दे,
या आपके सामने क्री धातु हो। अब देखिए, जब भी दोस्तों आपको मैं के बाद में व्यंजन मिलता है, यानी मैं के बाद में व्यंजन मिलता है, तो वहां पर दोस्तों इस मैं का अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुस्वार बन जाएगा। अब इसके कुछ मैंने उदाहरण लिखी हैं, देखिए दोस्तों। जैसे सम प्लस योग, मैं के बाद में एक व्यंजन है तो सम का अनुस्वार बन गया तो संयोग बन गया। देखो दोस्तों, सम प्लस रक्षण एक व्यंजन है, सम का अनुस्वार संरक्षण। सम प्लस सार, मैं के बाद में एक व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार संसार। इसी तरीके सम प्लस सम्रण, ससम्रण हो गया। ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो अलग है, बिल्कुल अलग है। मैंने दो नियम बना सकते हैं इनके, लेकिन हमने एक ही नियम में आपको याद कराने की कोशिश की। तो ध्यान रखें, जब भी मैं के बाद में आपको व्यंजन दिखाई देता है तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस मैं का अनुस्वार बना देना, बाकी चीज जोड़ के लिख देना। जैसे मैंने जोड़ के लिख दिया, इसका अनुस्वार इस पे लगाया, बाकी मैंने वही लिख दिया। अब अगर आपको क्री धातु मिल जाए मैं के बाद, इसी मैं के बाद व्यंजन नाम मिलकर क्या मिल जाए? क्री धातु, तो आपको अनुस्वार तो बनाना ही बनाना है। उस मैं का अनुस्वार तो आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन उस मैं के स्थान में आपको स भी लिखना होगा, आधा। यानी यहां लिख देता हूं, मैं के स्थान पर क्या होगा? ये आधा से आपको लिखना होगा। बस इतनी सी बात है, थोड़ा सा लगे। मैं का अनुस्वार तो बनेगा ही बनेगा, जब व्यंजन आ जाए चाहे क्री धातु आ जाए, अनुस्वार तो बनाना ही है, लेकिन व्यंजन में और कोई चीज नहीं करना, सिर्फ क्री धातु के अंदर आपको मैं के स्थान पे श और लिखना है। जैसे सम प्लस कृत, तो सम आ गया, उसके बाद में आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? क्री धातु नजर आ रही है, तो इस मैं का तो अनुस्वार बना दिया, सह के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, लेकिन इस मैं के स्थान पे आधा सह लिखेंगे तो यहां पर आधा सह लिख दिया, बाकी कृत लिख दिया, तो संस्कृत बन गया। ये सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कार संस्कार। देखो मैं के बाद में मैं का तो अनुस्वार बना ही हुआ है, लेकिन मैं के स्थान पे आधा सह ही लिखा मैंने, ये देखिए, समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, अब संधि विच्छेद करने का आसान तरीका कि जब भी अनुस्वार दिखाई दे जाए, जब भी आधा सह साथ में दिखाई दे जाए, तो आपको पता लगना कि इस सह के बाद में आधा तो मैं लिख देंगे और आगे क्री धातु आप ऐड और कर देंगे। जैसे मैंने कार लिखा है, यानी कार लिख दिया। समझ में आ गया? इस तरह से सीधा संधि विच्छेद करने का बड़ा आसान तरीका है। जैसे इसका संधि विच्छेद करना है तो कुछ भी नहीं करना, ये सह लिखा, इस अनुस्वार का आधा मैं बना देंगे, प्लस जोड़ देंगे, आगे जो लिखा वो लिख देंगे, बस खेल खत्म हो गया। संधि विच्छेद करना भी आसान है और संधि करना भी आसान है। इस तरह से ध्यान करना है, यानी मैं के बाद में व्यंजन मिले तो सिर्फ मैं का अनुस्वार बनाना है। अगर क्री धातु मिल जाए तो अनुस्वार तो बनाना है, लेकिन साथ में आधा सह और आपको जोड़ देना है, बाकी जो की चीजें जोड़ के लिख देनी है। चलिए चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो एक और नियम को पढ़ते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही देखने को दोस्तों मिलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। अगर आपको तय और दय दिखाई दे जाए शुरुआत के अंदर, अगर आपको तय और दय दिखाई दे जाए और उसके बाद में दोस्तों आपको च या छ आपको दिखाई दे जाता है, या इनके अलावा आपको जय ट ल ये दिखाई दे, तो आपको क्या करना हो? देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले अगर तय या दय के बाद में अगर च या छ आपको नजर आता है, तो आपको इन दोनों में से कोई सा भी नजर क्यों ना आ जाए, आपको यहां पर च ही वापस लिखना होगा। देखिए कैसे, नीचे एक उदाहरण है यहां पर, सत प्लस चरित्र। इस तय के बाद में दोस्तों च आ गया है, तो मैंने क्या कहा था, तय के बाद में च आ जाए या छ आ जाए, इस च को ही दोबारा यानी आधा च और लिख देना है। तो ये आधा है तो यहाँ पर आधा च और लिख के बाकी चरित्र पूरा और ये श पूरा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इस तय की जगह पे आधा च लगा देना है आपको। ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देखते हैं, शरत प्लस चंद्र। तय के बाद में च आ गया तो सत की तय की जगह पर क्या लिखना है, आधा च, तो शरत सरचंद्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्त प्लस चारण, ये काफी बार पूछा गया है, तो इस तय की जगह आधा च लगाना है, बाकी सेम टू सेम चीजें लिखनी है।
यानी तय और दय के बाद में अगर इन दोनों में से कोई दिखाई दे तो आपको ये पहले वाला आधा दोबारा से वर्ण लिख देना है। ठीक है, अगर ये नहीं आते, तय या दय के बाद में ये दोनों नहीं आते हैं, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, तो वापस दोस्तों इसी को लिख देना है आधा वर्ण। ठीक, चलिए देखिए, उत प्लस ज्वल, अब तय के बाद में जय आ गया तो वापस क्या करना है, इसी को लिख देना है देखिए वापस इसी को लिख देना है, तो ये हो गया उज्ज्वल। ये गलत लिख दिया शायद, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, ध्यान करना। ठीक है, इस तरह से लिखा जाए उज्ज्वल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उत प्लस जैन, उत प्लस जैन में देखो दोस्तों जय आ गया तो आधा जय और लिख देंगे, क्योंकि मैंने कहा वापस इसी को ही लिख देना है, तो उज्जैन हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर टय आ गया तो आधा टय दोबारा से मैंने लिख दिया है, फिर तय ले, फिर वापस मैंने आधा ल लिख दिया। देखो बिल्कुल आसान पहचान, जब भी आपको देखो ये आधे आधे शुरुआत में मिल जाते हैं तो आपको शुरुआत के अंदर स के साथ में तय ऐड कर देना है। सत चरित्र, जैसे सत प्लस चरित्र। ठीक, अब यहाँ दय के बाद में लय आ गया तो आधा लय दोबारा से उल्लंघन आ गया, उल्लास आ गया, यहाँ पे उद प्लस लास उल्लास आ गया। तो इस तरह से बड़ा आसान है व्यंजन संधि को दोस्तों याद करना, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम एक नियम और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद व्यंजन संधि आपकी पूरी हो जाएगी। तो अंतिम महत्वपूर्ण नियम हम देखते हैं। अगर आपको व्यंजन संधि के अंदर ध्यान से देखना दोस्तों, पहले स्वर मिल जाता है, यानी स्वर मिल जाता है, उसके बाद में खाली आपको छह नजर आता है, छह छतरी वाला ये। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में दोस्तों च का आगमन हो जाएगा और बाकी जोड़ के लिख देना दोनों को। देखिए समझिए, यहाँ पर ये व है, इस व के ये व के अंदर दोस्तों ए मिला हुआ, यानी स्वर है पहले, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये छह है, तो ये स्वर और इनके बीच में च का आगमन हो गया, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों च का आगमन हो गया, तो स्वच्छंद हो गया। यहाँ पर ग के अंदर ए छिपा हुआ स्वर है, उसके बाद में छह आ रहा है, तो च का आगमन हो गया। बाकी इसको हिलाना नहीं है, इसको हिलाना, दोनों को जोड़कर बीच में च लगा देना आधा। सेम परिच्छेद, परिच्छेद। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे, और इसी तरीके के प्रश्न अगर आपको और देखने को मिलते हैं तो आराम से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। ऐसे और भी कई नियम आपको देखने को मिलेंगे व्यंजन संधि में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैंने बताया स्वर संधि में से सबसे ज़्यादा, उसके बाद व्यंजन संधि के जो नियम महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। बाकी थ्योरी और डिटेल तो आपको बुक्स गाइड सभी में मिल जाएगी दोस्तों, करवानी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब आपकी एक बचती विसर्ग संधि, उसको हम अगले वीडियो में पूर्ण कर लेंगे, और उसके बाद में संधि का एक महा टेस्ट आपके सामने होगा, फिर जांचेंगे आपकी तैयारी कितनी है। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।